Good evening, everyone. I am Smita from Zee Business and I warmly welcome you all हमारे Zee Business के इस पहले Mutual Fund Award show में, which is MFRT present Zee Business Mutual Fund Awards 2025, co-powered by BSE and Canara Bank and knowledge partner Value Research. तो चलिए सबसे पहले स्टेज पर मैं बुलाना चाहूँगी Zee Business के मैनेजिंग एडिटर मिस्टर अनिल सिंघवी सर को. सर प्लीज स्टेज पर आइए और इस अवार्ड के पीछे का मकसद क्या था हमारा वो सबके सामने रखिए. आप सबको नमस्कार. मेरा ये मानना है एक ऐसी इंडस्ट्री जो सुबह से शाम दिन रात वीकडेज हो या वीकेंड्स हो हर वक्त इन्वेस्टर्स के बारे में सोचती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरों के बारे में सोचती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका मकसद ही यही है कि अगर दूसरों का पैसा बने और दूसरों का भला हो तो हमारा अपने आप हो जाएगा. हिंदुस्तान के जो करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं उनके बिहाफ पे आपको ज़ी बिजनेस सिर्फ माध्यम है. ये अवार्ड आज जिन किसी को भी मिलेगा, जिन म्यूचुअल फंड्स को मिलेगा, प्लीज़ ये मान के चलिए कि ये अवार्ड हमारा नहीं है, हमारी तरफ से नहीं है, न ज़ी बिजनेस की तरफ से, न अनिल सिंघवी की तरफ से. ये अवार्ड देश के वो करोड़ों हंसते मुस्कुराते और प्रसन्न चेहरों की तरफ से है जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं. अब वक्त आ गया है स्टेज पर बुलाने का आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर सुंदर रामामूर्ति, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बीएसई लिमिटेड. आप सबको बीएसई की तरफ से और हमारी निजी तरफ से इस ज़ी बिजनेस की सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड अवार्ड सेरेमनी में शामिल करने के लिए धन्यवाद. नमस्कार. I have only this message for you. Many a times, many of us do not realize the great work that we do unless and until somebody else tells we don't know. Maybe you are like that. You are performing an economically very, very important role. You are the backbone for many reasons in this economy's vision for getting into Viksit Bharat, and you have a responsible role. पैनल के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर ए बाला सुब्रमण्यम, एमडी एंड सीईओ आदित्य बिरला सनलाइट म्यूचुअल फंड. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. डीपी सिंह, एमडी एंड जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड. प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द सर. कल्पेन पारेख, एमडी एंड सीईओ डीएसपी म्यूचुअल फंड. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. एंड इस पूरे पैनल को मॉडरेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अनिल सिंघवी, मैनेजिंग एडिटर ज़ी बिजनेस. आप सभी का बहुत स्वागत है सर. मैंने एक दिन कल्पेन को बोला, यार मेरे 12 चेक ले लो, हर महीने डाल देना अपने फंड में. तब आप आईसीआईसी म्यूचुअल फंड में हुआ करते, राइट? अरे अनिल, आपका चेक हम कैसे ले सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, हमें अलाउड ही नहीं है. यार मैं हर महीने पैसा डालना चाहता हूँ, तरीका क्या है? ना हम नहीं रख सकते. अच्छा, मैंने कहा अच्छा अकाउंट पे ही कर देता हूँ आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, फिर तो सेफ है. नहीं, अभी तक ऐसा कोई रूल बना नहीं है. अब सोचिए, उस ज़माने से आज हम उस ज़माने में आ गए हैं जहाँ 27,000 करोड़ आपको, मतलब दिन का 1,000 करोड़ इफेक्टिवली. ये जो चेंज कल्पना आपने देखा है इस इंडस्ट्री में, तब भी हम कभी नहीं सोच सकते थे कि 27,000 करोड़ ऐसे आएंगे हर महीने. तब भी शायद यही सवाल आया होगा कि अगर इतने पैसे इंडस्ट्री के पास आ गए तो संभाल पाएगी. और अब भी यही सवाल आ रहा है, इतने इन्वेस्टर और इतने पैसे और आ गए आपके पास तो संभाल पाएंगे? हम पूरी मेहनत करते हैं हम सब, और एक दावे के साथ बोलूँगा कि हम संभाल लेंगे 100% संभाल लेंगे. बिकॉज़ हमारे से पहले ये लोग हैं जो संभाल लेते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे 1000 लोग हैं, यही इन्वेस्टर के लेवल पे सही सिलेक्शन, सही एसेट एलोकेशन करके सही फंड में पैसा देते हैं. एंड अनिल, आपने तब 12 चेक दिए थे, आज आप 1200 चेक मुझे दे दीजिए, मैं लिख लूँगा. और तब मैं आईसीआईसीआई में था, अब मैं डीएसपी में हूँ, तो एक
छोटा सा चेंज कर लेना। बट आई वांट टू से कि ये जो 2000 से 2003 का जो दौर था, आपको याद होगा, म्यूचुअल फंड नहीं है का दौर था। क्योंकि आप हर घर में जाते थे, हम कंपनीज़ के ऑफिस में जाते थे और लोग बोलते थे म्यूचुअल फंड से ये कौन आ गया। बिकॉज वो समय 3 साल 4 साल का 40% नेगेटिव रिटर्न का फेज था। एंड आई डोंट नो वेदर यू आर अ विजनरी दैट टाइम और व्हाट, बट इमेजिन 10 के पी वाले मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। यस, तभी एंड फ्रॉम देयर टू टुडे म्यूचुअल फंड सही है का दौर है। एंड आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि इसे हम सही बनाए रखें और सही तरह से इन्वेस्टर को गाइड करें। एक्सपेक्टेशंस आर सो मार्केट के ग्रोथ के साथ, SIP के ग्रोथ के साथ, रिटर्न्स के ग्रोथ के साथ एक्सपेक्टेशंस का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा हुआ है। आज ही सुबह मुझे कोई बता रहा था कि इन्वेस्टर्स उन्हें बोल रहे थे कि हम बहुत ही डिसिप्लिन्ड और कॉन्जर्वेटिव है, हमें पिछले 5 साल का 22% नहीं चाहिए, हमको 18% भी मिल जाएगा तो हम बहुत खुश हैं। तो अब वो 1 साल का 18% CAGR है या 2 साल का 18 है, वो टाइम बताएगा। लेकिन सो आई थिंक अगर हमने एक्सपेक्टेशन ठीक से मैनेज कर ली है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज भी है, बिकॉज म्यूचुअल फंड मेन स्ट्रीम हो चुका है। हिंदुस्तान का पहला 10 लाख करोड़ का AUM वाला फंड SBI म्यूचुअल फंड, बधाई आपको डिप्टी सिंह साहब। ये मतलब है ना, आपके तो खैर अचीवमेंट हैं, हमें तो देश के अचीवमेंट लगते हैं कि कम से कम हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े फंड हैं जो किसी भी FIs के मुकाबले में बहुत बड़े। आजकल लोग ये देखते हैं, अच्छा SBI म्यूचुअल फंड ने कहीं किसी स्टॉक में, किसी IPO में कहीं पैसा लगाया है, पीछे लाइन लग जाती है। ये जो बदलाव हुआ है आपने पूरे थॉट प्रोसेस में, लीडरशिप में, हिंदुस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो लीडरशिप बदली है, इसे कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बट मैं तो सिर्फ एक बात बोलूँगा कि हिंदुस्तान की जनता का विश्वास, जो हमारा, हम सब लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, जो विश्वास का धंधा है, ट्रस्ट का धंधा है, और ट्रस्ट की वजह से ये जो पैसा इतना आ रहा है। आज मैं SBI म्यूचुअल फंड की बात करूं या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूं, या ये जो हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने जो ट्रस्ट क्रिएट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर, ये सारा गेम उसका है। और SBI म्यूचुअल फंड का पहले 10 लाख करोड़ पे पहुंचना, अब मेरे को पक्का विश्वास है कि आने वाले टाइम में, जैसे राम मूर्ति साहब बोल रहे थे, 10 लाख करोड़ पहला ठीक है हमारा हुआ, बहुत सारे फंड हाउस 10 लाख करोड़ के बनेंगे, परंतु उसमें सबसे बड़ा ये है कि जो एक व्यक्ति है उसका विश्वास इस चीज़ पे रहता है, इज़ देयर ए डोर नेक्स्ट डोर टू मी विच आई कैन नॉक इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो SBI का जो ब्रांड है, 22-23 हज़ार ब्रांचेस हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, एक नाम की वजह से होता है कि यार कुछ होगा तो मैं SBI में चला जाऊंगा, मेरा कुछ धंधा हो जाएगा। बट वो पहला दौर था जिसमें ऐसी चीज़ थी, परंतु आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में, चाहे वो SBI है, चाहे कोई और नाम है, सब लोग इंटरनेट के थ्रू हर जगह हर रोज़ किसी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और सबसे बड़ा रोल इसमें एक रेगुलेटर का भी रहा है कि रेगुलेटर ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत से ऐसे रेगुलेशन बनाए जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक जो मजोला निवेशक है, उसके फ़ायदे के लिए, ताकि कोई भी गलत चीज़ ना हो सके। आई थिंक इसका श्रेय देना चाहिए। एंड वी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम बहुत लोग कई बार दुखी होते हैं कि यार उन्होंने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से इंडस्ट्री की तो बहुत मार पड़ेगी, परंतु हमें ये भी मालूम है उन सब के बावजूद इंडस्ट्री तो बढ़ती गई है, और हम सब की जो प्रोस्पेरिटी भी बढ़ती गई है फंड हाउसेस की। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी कि ट्रस्ट हैज़ टू बी वन, इट इज़ टू बी डन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर वक्त, हर समय, जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे वैसे जिम्मेवारी बढ़ती है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो, या इन्वेस्टर के लेवल पे हो, या फंड हाउस के लेवल पे हो। बाला सर, आपसे सवाल मेरा थोड़ा दूसरा अलग तरीके का है। अब आपकी इंडस्ट्री में आप जैसे प्रोडक्ट तो बनना बंद हो गए, जो 20-20, 25 साल, 30 साल तक एक ही फंड में इस तरह से काम करें, लगे रहें और इस तरह से वेल्थ बना कर दें, अब नहीं बनेंगी, राइट? बड़ा मुश्किल काम है जेंजी के ज़माने में। कितना चैलेंजिंग है अब वाकई में फंड मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, बहुत पैसा आ रहा है, आपको टैलेंट चाहिए फंड मैनेजमेंट के लिए। क्या वाकई में ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री तो बड़ा होते जाते हैं, उतना चैलेंज भी बढ़ते जाते हैं, वो तो दैट इज़ अ फिक्स्ड नोशन। बट एक तो एक्चुअली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में हम लोग सब जो इंडस्ट्री में शुरू किया था, तभी भी टैलेंट का शॉर्टेज था। अच्छा।
आज भी टैलेंट का शॉर्टेज है, एक्सेप्ट एक ही डिफरेंस है, हम लोग थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ा था अभी। यू मेंशन अबाउट म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला ग्रुप स्टार्टेड म्यूचुअल फंड इन 1994। एसबीआई के साथ compete करके वी यूज्ड टू वंडर, अपने पास एसबीआई नहीं है पर म्यूचुअल फंड कैसे प्रमोट कैसे करें। देन वी सेड अपने पास आदित्य बिरला ब्रांड है, हाउस होल्ड ब्रांड है, वो बेसिस में हर जगह पे जाके प्रमोट करेंगे। सो इसके लिए मेहनत करना पड़ा था अभी आज के दिन पे वो मेहनत का थोड़ा से कम हो सकता है। तो एक अच्छा हो गया इंडस्ट्रीज में, द अट्रैक्शन ऑफ द इंडस्ट्री इज बिकम सो लार्ज, जो कैरियर बनने के लिए भी लोग एक्चुअली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एक्चुअली। तो टैलेंट इज़ नॉट अबाउट इश्यू, द क्वेश्चन इज कौन सा टाइप ऑफ टैलेंट आपको देखना, उसको ट्रेनिंग करना है। सो दैट इज़ समथिंग आई सी एज ए बिगर इशू। मेरे हिसाब से आने वाले समय में आई थिंक एज इंडस्ट्री बिकमिंग बिगर एंड बिगर, जो भी SIF भी अभी आ गई है म्यूचुअल फंड में, विच एसेंशियली मीन्स PMS AIF से भी थोड़ा शिफ्ट होके पीपल विल कम टू द म्यूचुअल इंडस्ट्री। इतना साल से मैं इंडस्ट्रीज में देखता हूँ एक्चुअली, हर बार वी एक्चुअली गो शॉर्ट ऑन प्रेडिक्शंस, शॉर्ट ऑन predictions, not on the market. Go short on prediction. हम ये चाहेंगे कि फंड मैनेजर्स के ही द्वारा आप ये जानें कि कैसे वो इस न्यू एरा के साथ अब उनके चैलेंजेस को टैकल करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमारा ये सेकंड पैनल, और इस पैनल के लिए मैं बुलाना चाहूँगी ताहिर बादशाह, प्रेसिडेंट एंड CIO इक्विटीज इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रदीप भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट एंड CIO इक्विटीज एडलवाइस म्यूचुअल फंड। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। And Rajiv Thakkar, CIO, PPFS Mutual Fund. Please big round of applause for him also. And इसको मॉडरेट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी जी बिजनेस की न्यूज़ एंकर स्वाति रायना को। पिछला जो 5-6 महीने हैं वो कैसे बीते हैं? बिकॉज़ हमने देखा बहुत ज़्यादा अपहीवल मार्केट में देखा, कर्टसी ट्रम्प। तो एक फंड मैनेजर के लिए क्या ये स्लीपलेस नाइट्स रही है, या एक AMC के लिए स्लीपलेस नाइट रही है? इफ आई मे आस्क आशीष सर आपसे। अगर आप मुझे पूछे तो इट्स अ वेलकम रिलीफ, क्योंकि अगर आप 2023-24 देखें तो जो मार्केट का चलन था ऐसा कि मतलब कि भाई अगर आपके पास PSU है, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, स्मॉल कैप्स, सो मार्केट एक भेड़ चाल में, एक झुंड में चल रहा था। मतलब कि एक सेगमेंट मार्केट का है वो चल रहा है, तो समझो अगर आपके पोर्टफोलियो में PSU है तो आप बढ़िया कर रहे हैं, PSU नहीं है तो फिर आप यू आर आउट, राइट। बट पिछले 6 महीने में एक्चुअली मार्केट में हेट्रोजेनाइटी है। इसका क्या मतलब है कि भाई स्टॉक पिकिंग रियली मैटर्स। तो अगर आप अल्फा जनरेशन के नज़रिए से देखें, अगर आप फंड मैनेजमेंट स्किल के नज़रिए से देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछला 6 महीना बेटर है। ईयर लाइक 2023 या 2024 का फर्स्ट हाफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल माहौल था आउट परफॉर्म करने के लिए। बट पिछले 6 महीने में अगर आप देखें, जैसे पिछले 1 साल में अभी बात हुई, 1 साल का रिटर्न 0 है, लेकिन सारे फंड्स का, एटलीस्ट हमारे यहाँ पे मैंने देखा है, सारे फंड्स का अल्फा 6, 7, 8, 9% पॉजिटिव है। वेरएस 23-24 जैसे माहौल में अल्फा जनरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट बिकम्स वेरी मोमेंटम ड्रिवन, वेरी ट्रेंड ड्रिवन, कि भाई कुछ सेक्टर या कुछ सेगमेंट चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। सो नैरो मार्केट इज़ डिफिकल्ट एंड हेट्रोजीनियस मार्केट इज़ बेटर फॉर फंड मैनेजर्स। ताहिर सर, अब ऐसे बाजार में इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर अ फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग के लिए, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है कि इस बाज़ार में ही आपके लिए वो जो एक सोना जो होता है उसको पहचानने का सही समय मिलता है? स्वाति जी, यू आर राइट दैट द लास्ट 6 महीने थोड़े बहुत चैलेंजिंग ज़रूर रहे हैं, बट दिस इज़ अ एक्टिविटी जो चैलेंजेस से भरी हुई है, एंड वी हैव गॉन थ्रू चैलेंजेस ऑल थ्रू आउट, एंड बिकॉज मार्केट्स इटसेल्फ आर चैलेंजिंग, राइट, बाय डेफिनेशन। लेकिन आई थिंक if I compare just with the previous year, that is calendar year 24, and now the 6 months of 2025, I think the most important thing of the past 6 months has been to continue with the conviction
and perhaps the courage of your convictions that you had displayed in 2024. क्योंकि जो बहुत सारी जो themes थी या जो बहुत सारी जो opportunities थी in the market which came about maybe after COVID for one reason or the other, या came through in 2023 and 24, they got tested in 2025. चाहे वो डिफेंस हो या चाहे वो कैपिटल मार्केट्स हो या फिर फार्मा हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या जो भी हो, जिसके बलबूते पे बहुत सारा रिटर्न्स, बहुत सारा अल्फा जनरेशन अपॉर्चुनिटी आया था इन द लास्ट 2 years, दैट गॉट चैलेंज्ड इन वन वे और द अदर. मार्केट्स फेल तो कैपिटल मार्केट्स, गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत स्पेंडिंग इधर उधर हो गई तो डिफेंस पे थोड़ी बहुत शंकाएँ आ गई. तो इस तरीके से देयर वर लॉट ऑफ दोज टेस्टिंग टाइम्स. बट आई थिंक इट वॉज ऑल्सो टाइम कि अगर आपने कन्विक्शन रखा, आपने थोड़ी बहुत दूरंदेशी रखी एंड यू केप्ट टू दैट फेथ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इरिवर्सिबल है डिस्पाइट वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एंड इफ़ यू बीन एबल टू सिट थ्रू इट, आई थिंक इमीजिएटली देयर आफ्टर विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स आपने बहुत डिफरेंट परफॉर्मेंस दिखाया. एंड आई थिंक दैट इज़ perhaps द रीज़न वाई, एज आशीष सेड, many of the funds have been able to generate alpha despite those challenges. प्रदीप सर, ऐसे टाइम में जो एक स्टॉक सिलेक्शन है एक फंड मैनेजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या रहा? वोलेटिलिटी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड. मेरे ख्याल में अगर वोलेटिलिटी नहीं होगा तो मिसप्राइसिंग कैसे क्रिएट होगा, और मिसप्राइसिंग नहीं होगा तो सस्ते शेयर्स कैसे मिलेंगे. सो आई वेलकम वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी ख़त्म हो जाएगा तो इंटेलेक्चुअल चैलेंज खत्म हो जाएगा. सो आई एडमायर, आई एन्जॉय, sometimes on the right side of the line, sometimes on the wrong side of the line. And hence on a risk adjusted basis we prefer to be on the right side of the line more often than not. वही हमारी कोशिश रहती है. But I welcome this challenge. That's the reason I am excited to get to work every morning. So that's first part. Second part, particularly जब volatile हो माहौल, तब stock selection का जो ज़रूरत होता है वो उस समय काफ़ी ज़्यादा होता है. वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे इन्होंने कुछ सेक्टर्स के नाम गिनाए, जब अनइक्विवोकली एक ही सेक्टर चल रहा हो तब उसमें आप कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, आप उसमें विनर हो जाएंगे. लेकिन जब ऐसा कोई सिंगुलर ट्रेंड ना हो, आपको उसमें कोई एक पर्टिकुलर अर्निंग्स ड्राइवर उस स्टॉक का क्या है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एनालाइज करके स्टॉक पिकिंग करना होता है. और वो मेरे ख्याल में बहुत ही एक तरफ से चैलेंजिंग आप कह सकते हैं, पर बहुत इंटरेस्टिंग है. That's what we have trained to do for 25 years, at least I have been doing so, and I'm still learning. But in these times on net balance, stock picking skills are tested, and at the same time, alpha generate करने का एक मौका भी मिलता है. And it truly speaking, जब near term noise हो, the framework to think about this is थोड़ा सा long term सोचें. सो काफ़ी समय जो नियर टर्म नॉइस है दैट लुक्स लाइक ए स्टॉर्म इन अ टी कप. सो अगर इसको फ्रेमवर्क को ध्यान में रखें करें तो स्टॉक पिकिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी सोची, क्योंकि तमाम इन्वेस्टर्स की जो नज़रें हैं, उम्मीदें हैं, वो फंड मैनेजर से बहुत होती हैं, कभी आपकी स्ट्रैटेजी चल नहीं पाई? आई एम श्योर ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस होते होंगे. तब एक फंड मैनेजर उस स्ट्रैटेजी को अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने फेवर पे या इन्वेस्टर्स के फेवर में कैसे लाते हैं? तो स्ट्रैटेजी तो एक ही है और वो हमेशा चलती है, लेकिन ऐसा समय आता है जब नहीं चलती है. तो स्ट्रैटेजी चल जाती है लेकिन इन्वेस्टर का पेशेंस नहीं टिकता उतनी देर तक, इन्वेस्टर थक जाता है. हम सारे म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव्स यहाँ बैठे हुए हैं. हमारी दिक्कत यही है कि इन्वेस्टर 18 महीने तक इन्वेस्टेड रहता है या 24 महीने तक इन्वेस्टेड रहता है, जबकि इक्विटी मार्केट की साइकिल 5-6 साल की होती है. तो अगर हमने कोई सेक्टर या थीम आइडेंटिफाई किया जिसमें वैल्यूएशन अच्छे हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन किसी भी कारण से उतार चढ़ाव हुआ, टैरिफ आ गए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ईरान इजराइल की वॉर हो गई, या और कुछ हेडलाइन आ गया इंटरेस्ट रेट का या कुछ और, तो इन्वेस्टर पेशेंस नहीं रखता है, इन्वेस्टर जल्दी छोड़ देता है. वरना हर एक फंड में कम से कम 25 स्टॉक होते हैं, 3 स्टॉक होते हैं, कई फंड्स में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं. तो कोई स्टॉक नहीं चल रहे हैं, कोई दूसरे स्टॉक चलेंगे. आमतौर पर अच्छे रिटर्न्स आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन अगर इन्वेस्टर सिर्फ 12 महीने, 15 महीने या 2 साल तक निवेश करता है
तो फिर रिटर्न दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब उस घड़ी का जो इंतज़ार आप इतनी देर से कर रहे थे वो आ चुकी है, और वो है अवार्ड की। और इस अवार्ड के लिए, क्योंकि अब स्टेज बिल्कुल तैयार है, तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर रामामूर्ति सर। प्लीज़ स्टेज पर आइए। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO BSA लिमिटेड, अनिल सिंघवी सर, मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस, अमित राठी सर, प्रेसिडेंट MFRT, अभिनव अग्रवाल, सेक्रेटरी MFRT। प्लीज़ सर, आप सभी प्लीज़ स्टेज पर आएँ, और प्लीज़ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पहली कैटेगरी की शुरुआत हम करते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अब सेकंड कैटेगरी वो है मोस्ट इनोवेटिव फंड हाउस। सो इसके लिए नॉमिनीज नहीं, सीधे विनर की बात करते हैं। हु इज द विनर? सो कैटेगरी 3, राइजिंग स्टार, emerging fund manager. अब बात करते हैं फंड मैनेजर ऑफ द ईयर डेट की। तो फंड मैनेजर ऑफ द ईयर इक्विटी, बेस्ट हाइब्रिड फंड हाउस ऑफ द ईयर, हमारी 7वीं कैटेगरी विच इज बेस्ट डेट फंड हाउस ऑफ द ईयर। Equities Fund House of the Year, Mutual Fund Industry CEO of the Year, Mutual Fund Industry, तो अवार्ड की ये सारी कैटेगरीज इसी के साथ खत्म होती है। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड अवार्ड्स 2025 के समापन के बाद MFRT की टीम ने जी बिजनेस को सम्मानित किया।